हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेपअप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टेपअप क्लासेस पर। इस वॉइस क्लियर, वॉइस ऑडिबल है? जल्दी से जो लोग लाइव क्लास से जुड़ गए हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वॉइस ऑडिबल है कि नहीं। तो चलिए, एल्टीग्रेट साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम, एक्चुअली ये चैप्टर जो चल रहा था टॉपिक्स वाइज मैंने इसको कराया, एक एक टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट उठाए और आपको कराए। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या हुआ कि जो नोट्स वगैरह हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इसकी थ्योरी है एक तरह से वो कंप्लीट हो चुकी। काफ़ी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन भी मैंने हाँ एंड टू एंड करा दिए इसमें साथ के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें कि आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो कॉमन कंसेप्ट क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका था 10-11 क्वेश्चन, फिर पीएच के भी कराए हैं। और उसके बाद जो हमने आयनिक वाला सिस्टम पढ़ा था वो भी हमने किया, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट उसके रह गए, हाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के रह गए। उससे पहले जो टॉपिक्स थे उनके हम कर चुके हैं। फिर इस समय एक टॉपिक था एसिड बेस कंसेप्ट, तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़े से रह गए थे, हम नहीं कर पाए थे। वो या तो बने ही नहीं या फिर ड्यू टू टाइम लिमिट वो हो नहीं पाए। तो आज सबसे पहले मैं उन्हीं को शुरू कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी चीज छूटे नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर हो कि ये टॉपिक हमने करा तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयनिक इक्विलिब्रियम की ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो वीडियो है, वीडियो नंबर 1 होने वाली है। ठीक है, वीडियो नंबर 1 होने वाली है और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए और इसे ध्यान से समझना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानने को मिलेगी इसमें। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ अम्लों के विघटन स्थिरांक नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जल में प्रबलता अम्ल होगा। ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या दे दिया, विघटन स्थिरांक की वैल्यू दे दी। विघटन स्थिरांक क्या होता है एक्चुअली, के ए सी से हम डिनोट करते हैं कि जब कोई एसिड आयनाइज्ड होता है तो उसके अकॉर्डिंग निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूं HCl है, अगर इसको हम डिसोशिएट्स करें तो ये दो आयंस में डिसोशिएट होता है, एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। अब इसके लिए जो Ka होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, दैट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू प्लस यहाँ पे इनटू इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ये आता है। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता लग गया कि ये सब कुछ आ रहा है। अब इसमें जो K की वैल्यू है यही इन्होंने दे रखी है। अब हमें ये बताना है कि ये जो K की वैल्यू है वो किसी भी एसिड के लिए हो सकती है, ये जस्ट एन एग्जांपल है। ठीक है, इसमें से जो ये वैल्यू दे रखी है इसमें से बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। अब इसी तरह ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कहा है कि ये चीजें आती हैं जिसमें कंपैरिजन बेस्ड होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है। मैं आपको रिपीट कर दूंगी, जो वैल्यू दी गई है ये सब डिसोसिएशन कांस्टेंट की दी गई है, तो के ए की वैल्यू दी गई है, ना कि पी के ए की वैल्यू। तो ये के की वैल्यू है पहली बात। अब इससे हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आज एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक तरह से वो लिख लेना। ठीक है, तो जो हमारा के होता है, ठीक है, ये अगर ज्यादा होगा तो पी के की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, पी के वैल्यू कम हो जाएगी और जितनी कम वैल्यू होगी पी के ए की, ठीक है, उतना ही क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होगा। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा, एसिडिक बिहेवियर उतनी ज्यादा। ये बात क्लियर हुई? तो एक कंसेप्ट ये, दूसरा कंसेप्ट ये और तीसरा कंसेप्ट ये कि पी के और कैसे आपस में रिलेटेड है, तो ये है माइनस लॉग के, ये भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, अगर कहीं पे आ जाए तो पी के बराबर ऐसे भी लिखा आ सकता है कई बार, माइनस लॉग 1/के, ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, माइनस लॉग मीन सॉरी लॉग के, माइनस तो नहीं आएगा, अगर 1/के लिख रहे हो तो माइनस नहीं आएगा, तो ये भी आ सकता है। खैर, ये सारे फॉर्मूले इससे हैं, कंसेप्ट रिलेटेड है। अगर आपको कभी भी के की वैल्यू दी गई है और उसके अकॉर्डिंग आपको एसिडिक बिहेवियर बताना है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल एसिडिक बिहेवियर बताना है। तो हमें पता लग गया के की वैल्यू जितनी ज्यादा, एसिडिक वैल्यू उतनी ज्यादा, ये वाली चीज हमें पता लगी। ठीक है, तो बस अब देख लो किसकी ज्यादा है। ऑब्वियसली 1.4 इंटू 10⁻², -2, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है। इट इज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग देम ऑल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है के की। अब जब के की वैल्यू ज्यादा है तो इट विल बी हाईएस्ट एसिडिक या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक। ये क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। भाई 10⁻² सबसे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद तो वैल्यू नीचे सब कमी ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्लियर हो गया आपको, अगर के की वैल्यू दे रखी है उससे भी आप ये बता सकते हो कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कम स्ट्रॉन्ग है। अब एक बात और, अब अगर पी के की वैल्यू दे दें तो क्या करोगे, अगर पी के की वैल्यू दे दें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, पी के की वैल्यू जिसकी कम होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, बस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं,
जो एसिड बेस कंसेप्ट आया था, पीएच को छोड़ दो अगर फिलहाल, तो पीएच को छोड़ने के बाद सिंपल अगर हम एसिड बेस कंसेप्ट की बात करें तो इसमें 3 कंसेप्ट है हमारे पास। एक तो था अर्हेनियस कंसेप्ट, ठीक है, जो कि डील करता है सिंपल किसके साथ, कि जो एसिड्स हैं वो कौन से हैं, बताओ, विच लॉस, एच पॉजिटिव, और जो बेस है विच लॉस, ओ एच नेगेटिव, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये इसमें चीज मेन है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब ये पानी में घोले जाते हैं तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव निकालते हैं एसिड और बेस के रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज हो गई। सेकंड हमारे पास थ्योरी क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉ थ्योरी। इसी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉ कंसेप्ट। ये क्या कहता है, ये केवल एक ही चीज पे वर्क करता है कि एसिड वो होंगे विच कैन लॉस एच पॉजिटिव, विच कैन लॉस एच पॉजिटिव, जो एच पॉजिटिव को लॉस कर सके, वो हमारे क्या होंगे बताओ, वो हमारे एसिड होंगे। और जो भी बेस वो होगा विच कैन गेन, विच कैन गेन एच पॉजिटिव, वो हमारे एसिड बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एच पॉजिटिव को गेन कर सके वो बेस, लॉस कर सके तो एसिड। दूसरा कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड लॉ का। और तीसरा एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज द लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ये हमारा तीसरा कंसेप्ट है। ये एक चीज के साथ डील करता है विच इज द लॉन पेयर। ये लॉन पेयर के साथ डील करता है, तो आप इसे वैसे भी याद रख सकते हो, लुईस एसिड बेस लॉन पेयर कंसेप्ट, लुईस एसिड बेस लॉन पेयर कंसेप्ट। अब एसिड कौन से होते हैं, विच कैन एक्सेप्ट लॉन पेयर, विच एक्सेप्ट ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बेस कौन से होते हैं, विच कैन डोनेट, जो डोनेट कर सकते हैं लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, कम से कम एक लॉन पेयर, बाकी जितनी भी चाहे कर दे, कम से कम अगर एक लॉन पेयर कर सकते हैं तो वो बेस होता है। तो ये 3 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, एसिड बेस कंसेप्ट। और इसके बेस में मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। देखो, मैं एक क्वेश्चन क्यों कहता हूँ, मैं आपको बड़ा चढ़ा के कह दूं कि भाई 10-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास आने ही 60 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में से, और 60 में से ऐसा तो एनीबॉडी ये टॉपिक पकड़ के बैठ गया और आपको 5-6 दे देगा। मैं आपको ज्यादा कराऊंगा, लेकिन आपको एक मिलने की चीज ये है, क्योंकि ये इतना भी बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये इतना भी बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि सीधे कोई 5-6 क्वेश्चन बना के बैठे, ठीक है। अगर 5-6 क्वेश्चन बना दिया ना तो समझ लेना आपकी मौज आ गई। उससे आसान जिंदगी में पेपर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हम लेके चल सकते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन मान लो, ठीक है। 2-3 आ जाए तो हमारे बड़ा है, बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड हमें पता होना चाहिए, विच कैन एक्सेप्ट लॉन पेयर, जो एक लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, वो हमारा लुईस एसिड होता है। अब जो नहीं कर सकता लोन पेयर को एक्सेप्ट, वो हमारा एसिड नहीं है। एक बात क्लियर होगी। सेकंड थिंग, अब कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इस बात का डिसाइड हम करें तो करें कैसे। भाई देखो, लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेन चीजें हैं, बस 2 ही कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर वो 2 कंसेप्ट आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपका समझ में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक बात तो ये होनी चाहिए कि अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, तो वो हमारा जनरली लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है लोन पेयर को। सेकंड थिंग क्या आती है, सेकंड थिंग आती है इन अवेलेबिलिटी ऑफ, वो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अगर अवेलेबल है डी ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अगर डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो ध्यान से सुन लो। अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट ऑक्टेट की, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनमें से Zn2 पॉजिटिव को छोड़ के तो बाकी लगभग सब में इनकम्प्लीट ही है। सीओ की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसके पास तो लॉन पेयर भी होता है, इसके पास कुछ नहीं होता, बात खत्म। यहीं पे इसकी कहानी, डब्बा वॉल, ठीक है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि बना कैसे है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। SiCl4 का कंप्लीट ऑक्टेट है, इसे भी हम अलग कर लेते हैं। SO3 इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करे एक्सपेंड करके कर लेगा। लेकिन अब ध्यान दो, ये जो CO है इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, डी ऑर्बिटल्स नहीं है। पहली बात तो क्योंकि इसमें बॉन्डिंग बना रही, ठीक है बना रही, और इन दोनों के पास किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है। खास करके अगर हम कार्बन की बात करें तो उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर डी ऑर्बिटल नहीं है और ऑक्सीजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड जोड़ के बैठा, तो फिर ये कहाँ से लेके आएगा, कहाँ एक्सेप्ट करेगा लॉन पेयर को। सो ए इज नॉट अ लुईस एसिड, ए जो है लुईस एसिड नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये आपको पता होना चाहिए कि ए लुईस एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न समय अभिक्रिया को देखकर सही कथन का चयन कीजिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर ये सादे नहीं है, साम्य है, साम्य मतलब इक्विलिब्रियम। तो एक इक्वेशन दी HClO4,
प्लस H2O इज इक्वल H3O पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव। ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी भी है। इसी रिएक्शन से आपको 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे आज क्लियर होने वाले हैं। ये आपको रिएक्शन दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, ये जो HClO4 है फ्रेंड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आता है। एक बात क्लियर हुई, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी रिएक्शन में क्या दे रखा है। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ HClO4 है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँ तो इसमें एक हाइड्रोजन घट गया, माइनस हो गया क्या, एक H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव माइनस हो गया। तो अब अगर किसी में से H पॉजिटिव निकलता है, किसी में से H पॉजिटिव निकलता है, मतलब कि कोई चीज H पॉजिटिव को लॉस कर रही है। कौन कर रही है, ये तो लॉस कर रही है। अगर ये H पॉजिटिव को लॉस कर रही है तो फ्रेंड्स इसे हम ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं इसे, ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब ब्रॉन्स्टेड एसिड निकलने के बाद जो चीज हमें मिलती है, ठीक है, जिसमें H प्लस कम होता है, वो हमारी ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाती है, ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनो, यहाँ जो H2O है और H3O पॉजिटिव है, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें है, इसमें H ज्यादा है तो ये एसिड, और इसमें H कम है, एक H पॉजिटिव कम है तो ये बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस, ये कंसेप्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसमें ध्यान से सुनो, ऐसा कोई पेयर जैसे कि H2O एंड H3O पॉजिटिव, इनके बीच अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक H पॉजिटिव का है, केवल एक H पॉजिटिव का। तो इनको आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट कि अगर H पॉजिटिव का ही डिफरेंस है, सिर्फ एक H पॉजिटिव का, तो इन्हें आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। अब इसमें से कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, उसको देखने का एक तरीका सिंपल ये है, आप इन दोनों को उठाओ, जिसमें एक H ज्यादा, जिसमें एक H ज्यादा, इसमें 2 H है इसमें 3 है, तो जिसमें H ज्यादा वो एसिड, जिसमें H कम उसके मुकाबले वो बेस। ठीक है, अब इसी तरह से HClO4 था और ClO4 नेगेटिव था, हमें इसमें H ज्यादा दिख रहा है, इसमें तो है ही नहीं, तो जिसमें H है वो एसिड, जिसमें नहीं है वो बेस, या जिसमें कम है वो बेस। समझ गया, इतनी बात किया तो इजी हो गया। अब मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। HClO4 और H2O का संयुग्मी अम्ल है, बिल्कुल गलत। अगर ये संयुग्मी अम्ल होता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें कोई चीज चेंज नहीं होती, बस H पॉजिटिव का ही कब ज्यादा होता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, ये गलत हो गया। सेकंड थिंग, H3O पॉजिटिव H2O का संयुग्मी क्षार है, H3O पॉजिटिव H2O का संयुग्मी क्षार है, गलत है। H3O पॉजिटिव में ज्यादा है H2O के मुकाबले, तो ये इसका संयुग्मी अम्ल है। H3O पॉजिटिव H2O का संयुग्मी, दैट इज कॉन्जुगेटेड अम्ल है, क्षार नहीं है। ये करेक्ट है स्टेटमेंट, बी वाला स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि H3O पॉजिटिव में ज्यादा है H, इसलिए वो संयुग्मी अम्ल है उसका। अब H2 H3O पॉजिटिव का संयुग्मी अम्ल है, ये भी गलत हो गया। भाई अभी तो बताया, ये इसका संयुग्मी अम्ल थोड़ी हो जाएगा, ये तो इसका संयुग्मी बेस होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ए गलत, बी गलत, सी गलत। डी की बात करते हैं, HClO4 नेगेटिव, HClO4 का संयुग्मी क्षार है, ये बिल्कुल सही है। भाई HClO4 जिसमें कि एक हमारा कम है वो बेस है, HClO4 उसका एसिड है, दैट्स इट। तो ये इसके लिए बेस हुआ नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो डी ऑप्शन में HClO4 नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, HSO4 HSO3 है, HSO3 नेगेटिव का संयुग्मी क्षार बताना है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, HSO3 नेगेटिव का संयुग्मी क्षार, क्षार का मतलब क्या है, जिसमें एक H कम हो, समझो इसका क्षार बताना है ना, तो उसमें एक H कम हो जाएगा। HSO3 का संयुग्मी क्षार मतलब एक H कम कर दो, एक H कम करके लिख लो, क्या लिखोगे SO3। अब क्योंकि एक H पॉजिटिव और चला गया तो 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया, ये हो गया। ध्यान दो, अगर H पॉजिटिव जाएगा तो चार्ज भी तो आएगा, नेगेटिव चार्ज भी तो बढ़ेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चीज निकलेगी तो नेगेटिव बढ़ेगी, दैट्स इट। तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस हो, और इसके लिए ये कॉन्जुगेट है सर। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन्स्टेड अम्ल और ब्रॉन्स्टेड क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकते हैं। ये कह रहा है ब्रॉन्स्टेड अम्ल की भांति भी कार्य कर सकता है, ब्रॉन्स्टेड क्षार की भांति भी। अब ब्रॉन्स्टेड अम्ल कौन सा है, बताओ कौन सा है ब्रॉन्स्टेड अम्ल। ब्रॉन्स्टेड अम्ल मतलब कि कोई H पॉजिटिव को क्या कर सके, लॉस कर सके, गेन लॉस कर सके। अगर कोई चीज, ध्यान दो, एक सबस्टेंस है, अगर ये लॉस करता है H पॉजिटिव को,
देन दिस सब्सटेंस इज नोन एज ब्रॉन्स्टर एसिड। अगर ये सब्सटेंस एक H पॉजिटिव को लॉस कर सकता है तो ये ब्रॉन्स्टर एसिड है। अगर एक सब्सटेंस गेन कर सकता है H पॉजिटिव को तो वो ब्रॉन्स्टर बेस है। अगर गेन कर सकता है, अगर गेन कर सकता है, ठीक है, यानी उसके पास है नहीं, गेन कर सकता है, तब वो ब्रॉन्स्टर बेस है। अभी अगर ऐसा कौन सा जो दोनों कर सकता है, तो इसमें Cl नेगेटिव की बात करेंगे नहीं, क्योंकि Cl नेगेटिव ज्यादा ज्यादा एक H पॉजिटिव को जोड़ेगा, HCl बना लेगा, लेकिन इसमें से निकल नहीं सकता। समझो तो बात को। बात ये भी तो है कि उसने, हमने तो पूछा है, चलो मान लिया ये बेस तो हो गया क्योंकि इसने H पॉजिटिव को गेन करा, H पॉजिटिव को गेन करा तो बेस तो हो गया, लेकिन ये अम्ल नहीं हो सकता। Cl में से निकालोगे क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये केवल ब्रॉन्स्टर बेस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि H प्लस को गेन कर सकता है, लॉस नहीं कर सकता। HCO3 की बात करते हैं, HCO3 नेगेटिव। अगर मैं चाहूं तो इसमें एक H पॉजिटिव को ऐड कर सकता हूँ, जैसे ही ऐड करता हूँ ये H2CO3 बन जाएगा। ठीक है, और चाहूं तो मैं इसमें से एक H पॉजिटिव हटा भी सकता हूँ, तो ये CO3 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये ब्रॉन्स्टर एसिड भी बन रहा है और ब्रॉन्स्टर बेस की तरह भी काम कर रहा है, तो ये दोनों की तरह काम कर रहा है। इट इज अ ब्रॉन्स्टर एसिड एंड बेस। अब एग्जामिनर इसको नए टर्म्स में क्या दे सकता है? वो कह सकता है विच इज अ ब्रॉन्स्टर एम्फोटेरिक। ब्रॉन्स्टर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो ड्यूअल बेवर लिखाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉन्स्टर एम्फोटेरिक भी बन जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नई टर्म्स बता सकते हैं हम कि एक एम्फोटेरिक है, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह। ठीक है, अब इसके अलावा और चीज बताता हूँ, जैसे कि हमारा H2PO4 नेगेटिव होता है, ये भी हमारा क्या है? ये भी ब्रॉन्स्टर एम्फोटेरिक है, क्योंकि आप चाहो तो इसको एक H प्लस जोड़ दो तो ये H3PO4 बन जाएगा, और चाहो तो इसमें से एक H प्लस निकाल लो, जैसे निकालोगे ये HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसमें से भी एक और H पॉजिटिव निकल सकता है, निकलते ही क्या बन जाएगा? PO4 2 नेगेटिव। समझे बात? तो ये और ये दोनों दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ब्रॉन्स्टर एसिड भी और ब्रॉन्स्टर बेस। ठीक है, क्लियर हुआ? बात करते हैं एच पॉजिटिव की। तो भैया ये अगर बात करेगा तो ये सिर्फ ब्रॉन्स्टर एसिड की तरह बिहेव करेगा, H प्लस को लॉस कर सकता है, गेन नहीं करेगा। OH नेगेटिव, यहाँ कहानी खत्म है, इसमें अगर ज्यादा नहीं ये करेगा तो H पॉजिटिव तो गेन कर ही सकता है, और गेन कर सकता है तो ब्रॉन्स्टर बेस होगा। ठीक है, ये ब्रॉन्स्टर बेस की तरह बिहेव करेगा। सो हमारा आंसर आता है बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक लुईस अम्ल, एक लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड की बात कर रहे हैं, तो लुईस एसिड कौन सा होता है? एक्सेप्ट द लॉन पेयर। ठीक है, लुईस एसिड। ठीक है, और बेस कौन सा होता है? बेस डोनेट द लॉन पेयर, बेस होते हैं। ओके, तो बता दो कौन सा है। लुईस एसिड में H परमाणु होना आवश्यक है, गलत। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना, गलत, बेस होगा। सदैव प्रोटॉन दाता होता है, गलत। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, बिल्कुल सही, एक्सेप्टर है ना, यस, डी होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। चलते हैं आगे। दो अम्लों ए व बी के क्रमशः पी के वैल्यू 1.2 एंड पी के भी वैल्यू 2.8 है, मतलब पी के ए, ये किसके लिए है? ए के लिए है 1.2, और दूसरी पी के बी जो लिखिए पी के लिए है, वो है 2.8, बहुत ज्यादा दे रही है 2.8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, इसके बेस पे तुम क्या बता सकते हो, मुझे बताना जरा। इसके बेस पे हमें पता है कि पी के वैल्यू जितनी कम, एस्टरिक उतना ज्यादा। ठीक है, किसकी कम है? 1.2 कम है। अगर मैं बात करूँ 1.2 कम है, ठीक है, किसकी है? ए की, तो ए ज्यादा एस्टरिक है। ठीक है, और पी के 2.8 है, ये किसकी है? बी की, तो ये थोड़ा कम एस्टरिक है। सो ए इज मोर एस्टरिक देन बी। बस क्वेश्चन देखते ये स्टेटमेंट अपने आप बनाओ ऑप्शन पढ़ने से पहले। ठीक है, आप देख लो कौन सा दे रखा है। ए तथा बी दोनों समान अम्लीय हैं, गलत। वैल्यू अलग अलग है तो समान नहीं हो सकते। ए बी से अधिक प्रबल है, बिल्कुल सही, ए स्ट्रॉन्गर देन बी। बी ए से अधिक प्रबल है, गलत। ए तथा बी दोनों में कोई प्रबल नहीं है, ये भी गलत। अरे पीके की वैल्यू तो देखो कितनी कम दे रखी है, तो प्रबल तो होना ही होना है। ओके, पॉइंट क्लियर। तो फ्रेंड्स, अगर पीके वैल्यू दे रखी है तो जितनी कम वैल्यू, किसकी? पीके की वैल्यू जितनी कम,
एसिड बिहेवियर उतना अधिक। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। सो कौन सा आंसर आ रहा है? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रबल संयुग्मी क्षार है? प्रबल संयुग्मी क्षार बताना है। अब ये कहाँ से आ गया? अभी तक तो कॉन्जुगेट बेसिस वाला बता रहे थे। तो फ्रेंड, इसका भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान दो। एक हमने थ्योरी पढ़ी थी वीक एसिड बेस कंसेप्ट की, ठीक है, वो थ्योरी भी आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग एक बात ध्यान दो, अगर कोई वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ध्यान देना कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहा हूँ, यानी कि उसमें H पॉजिटिव कम होगा, ठीक है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर कोई वीक बेस है तो उसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। ये आप याद रखिएगा। तो इसमें से हमें क्या देखना है? हमें से ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? फॉर द वीक एसिड। किसके लिए होगा? फॉर द वीक एसिड, कमजोर एसिड के लिए। वीक कौन सा है इनमें से? ये देख लो, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या है बताओ ये? अच्छा बताना, Cl नेगेटिव एसिड है बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस? बेस है ये, ठीक है, बेस है, H प्लस को गेन कर सकता है, बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस नहीं है, क्योंकि इसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक है, वीक एसिड है तो बेस स्ट्रॉन्ग है। CH3CO नेगेटिव, ये सही है, CH3CO नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसमें H पॉजिटिव गेन कराऊं तो ये एसिडिक बन जाएगा CH3CO, और जो कि एक वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं SO4 नेगेटिव, नहीं जी, बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसका, तो ठीक है, तो ये वीक बेस कहलाएगा, ये भी वीक बेस कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और ये वाला भी वीक बेस कहलाएगा, क्योंकि इसका एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड, और बाकी वाइस वर्सा मैंने ऊपर बता दिया। ओके, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड? इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है? नहीं मतलब, नहीं का मतलब क्या है? कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बस वो बताना है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बताओ, देखो BF3 की बात करता है, ये एक लुईस एसिड है, ठीक है। AlCl3 ये भी लुईस एसिड है। PeCl2 लुईस एसिड है। NH3 के ऊपर है लोन पेयर। तो फ्रेंड, ये जो तीनों के तीनों हैं ये लुईस एसिड हैं, ठीक है। अब ये क्यों है? ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ओके, इसलिए क्या है? लुईस एसिड। अब बात करते हैं NH3 की। NH3 में क्या है? NH3 में क्या है? एक लोन पेयर, हैज अ लोन पेयर, ओके, इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो इट कैन डोनेट अ लोन पेयर, और अगर ये डोनेट भी कर सकता है तो ये क्या होगा? ये होगा लुईस बेस। तो जनरली जिनके पास लोन पेयर है, लुईस बेस से मतलब जिनके पास या तो लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उन सभी को हम लुईस बेस कहते हैं, ठीक है। सो टी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लुईस एसिड नहीं है, लुईस बेस है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड बताना था ना, तो भैया ये नहीं है, ये एक लुईस बेस है। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलता मामला है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब वीकेस्ट बेस, सबसे वीक बेस किसका है? H2SO4 का, पी। ध्यान दो अभी, ये क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? जो सल्फर है, अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो N के मुकाबले सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, फास्फोरस के मुकाबले भी, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा, ठीक है, वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, पी।
और इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो वीक है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ओके फ्रेंड्स, आता हूँ 1 मिनट में पानी पी के, फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में HNO3 का व्यवहार क्या दर्शाता है? इन द लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड HNO3 बिहेव एज, HNO3 का बिहेव कैसा होता है लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर? अब अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये अगर मैं कहूँ तो ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस के कंसेप्ट पे आएगा। एक चीज ध्यान देना, अगर दो एसिड का मिक्सअप करा रहा है या फिर दो बेस का मिक्सअप करा रहा है, तो आप उसका आंसर रिएक्शन ना देख के आप ये समझना वो कॉन्जुगेट एसिड के और जो बेस कंसेप्ट है उसके बेस पे है। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं। देखो रिएक्शन में HF प्लस HNO3 है। अब ये होता क्या है इसमें कि ये बनाता है H2NO3 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, ये बनाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, HF का जो कि हमारा कॉन्जुगेट एसिड है 1, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। ठीक है, और इसमें और इसमें की बात करें तो दोनों में देखो किसमें H पॉजिटिव ज्यादा है, इसमें है ना। तो ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका, इस वाले कॉन्जुगेट बेस का। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे HNO3 कैसा बिहेव करता है, HNO3 का बिहेव कैसा है, ऑब्वियसली कॉन्जुगेट बेस दैट इज बेस का। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्षार की तरह बिहेव करता है, क्षार की तरह बिहेव करना यानी कि H पॉजिटिव गेन कर रहा है, तो ये क्षार की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बेस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस which can accept H positive will act as base। कोई भी चीज जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करती है बेस की तरह बिहेव करेगी, और ये यही तो कर रहा है। तो ये खुद से क्या हुआ, बेस हुआ। ठीक है, क्लियर। तो ऐसी भी रिएक्शन आ सकती हैं, तो इन रिएक्शन का बेहतरीन तरीका यही है, कॉन्जुगेट एसिड बेस के बेस पे आप दे सकते हैं कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? तो एसिड बेस पेयर में आपको ये देखना है सभी चीजें सेम होनी चाहिए, बस जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ H पॉजिटिव का होना चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में जो डिफरेंट होगा वो फॉर प्रोटॉन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन H पॉजिटिव का डिफरेंस होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो HCl NaOH गलत, बिल्कुल ही अलग है, एक एसिड एक बेस है। NH4Cl NH4OH गलत है। ठीक है, इसमें Cl आ गया, इसमें OH आ गया, गलत। H2SO4 एंड HSO4 ये हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं HSO4 एंड HSO4 नेगेटिव की, H2SO4 एंड HSO4 नेगेटिव की, तो आप देखो किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है H पॉजिटिव, तो ये एसिड है और ये इसके लिए बेस है। बाकी सब चीजें सेम है, बस H पॉजिटिव का अंतर है। ठीक है, तो ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ। सो ये वाला ही हमारा सही आंसर है, सी में एसिड बेस पेयर है। KCN HCN गलत। अच्छा ये बताओ, अगर मैं HCN लिखूं तो इसके लिए बेस क्या बनेगा, CN नेगेटिव, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये एसिड है तो इसका ये बेस है। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा, और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लुइस व ब्राउस्टर क्षार दोनों की तरह बिहेव करता है? तो दोनों पूछ रहा है वो कि भाई लुइस बेस भी होना चाहिए और ब्रॉन्स्टेड बेस भी होना चाहिए। ब्रॉन्स्टेड मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, लुइस बेस का मतलब क्या है, विच कैन डोनेट अ लोन पेयर। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कहता है बेस के लिए, विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ठीक है, वो क्या होगा, मतलब बेस होगा। अब इसमें से देख लो कौन सा है। तो इसमें से जो लुइस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों है वो है Cl नेगेटिव।
Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव क्या कर सकता है, एक H पॉजिटिव को गेन कर सकता है तो HCl बनाता है, तो इट विल बिहेव एज ब्रॉन्स्टर बेस, ब्रॉन्स्टर लॉरी बेस या ब्रॉन्स्टर बेस। अब Cl जो है वो नेगेटिव है, इट कैन डोनेट अ लोन पेयर, इट कैन डोनेट अ लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है एंड एक्ट एज लुईस बेस, और ये लुईस बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो Cl नेगेटिव पे क्या होता है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ इसके पास एक गेन कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, and due to 8 electron it can donate a lone pair easily and behave as Lewis base, so P is the correct answer। बाकी BF3 की बात करता है, बेस ही नहीं है एसिड। CO की बात करता है, CO भी हमने देखा था। ठीक है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल ना होने के कारण लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब नहीं करता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिक्रिया I2 प्लस आई नेगेटिव इज इक्वल I3 नेगेटिव, I2 प्लस आई नेगेटिव इज इक्वल I3 नेगेटिव में लुईस बेस कौन सा है? अब बताओ इनमें से लुईस बेस कौन सा है? भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो डोनेट कर सके वही है। तो जनरली एक बात तो रिएक्टेंट में से बताना पड़ेगा, और रिएक्टेंट में से इसी के पास लोन पेयर है। जब ये लोन पेयर है, एक कैन डोनेट लोन पेयर, और लोन पेयर डोनेट करता है तो एक्ट एज लुईस बेस। ठीक है, तो आई नेगेटिव इज लुईस बेस। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना, किसी भी अभिक्रिया में अगर लुईस एसिड या बेस बताना है, कॉन्जुगेट एसिड या बेस बताना है, तो आप रिएक्टेंट में से बताना, ना कि बेस उसमें से, प्रोडक्ट में से। और एक और बात, अगर ये पूछे कि कौन कौन है, तब बता देना, कौन कौन है सब चीजें तब बता देना। इस क्वेश्चन में देखो, अभिक्रिया BCl3 प्लस PH3 से एक सबस्टेंस बनता है, ये पूरा ये एक सबस्टेंस है, इसमें एरो जो दो बार आ रहा है वो अलग से आ रहा है। में लुईस चार कौन सा है? तो देखो BCl3 प्लस PH3 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस अपना एक लॉन पेयर दे देता है BCl3 को। अब ये क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है लॉन पेयर, और ये एक्सेप्ट कर रहा है लॉन पेयर। अब जो डोनेट कर रहा है वही तो लुईस बेस होता है। ठीक है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होता है, वो लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर है बताओ, इसमें से लुईस बेस कौन सा है? PH3, पी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ, बाकी इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी और भी क्वेश्चन है मतलब यानी कि इक्विलिब्रियम से, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भेजता हूँ, उन्हें आप करना, प्रैक्टिस करना उनकी, और देखना आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हर जगह मिलती है, यूट्यूब पर, क्लासेस पर, सब जगह, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और अगर कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको कहनी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। क्लास यहीं तक थी, और आई होप कि क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कभी भी कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।